नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हिति करो धैर्यमं बुधासिनवते धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः धैर्यमः नास्ति परः श्रीदिभोऽमृता धैर्यमस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मे मां पालय हे धर्मे मां पालय हे धर्मे मां पालय। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवंतों के जय। देवाहिदेव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहिदेव 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निरापद श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी नियम सागर जी शोधा सागर जी समता सागर समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की। धर्मश्री बंधु एक नीति मिलती है पुण्य बिना न समहितार्था पुण्य के बगैर कोई भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। इसकी टीका करते हुए आचार्य भगवान ने दिया है जिस पुरुषार्थ को पुण्य का योग नहीं मिलता वह पुरुषार्थ सफल नहीं होता है और जिस पुण्य के लिए धर्म का योग नहीं मिलता है वह कभी उत्तम नहीं बनता। यानी कि पुरुषार्थ के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है और यदि पुण्य हमारे पास है और हमें उत्तम बनना है तो धर्म की क्या है आवश्यकता है। बगैर धर्म के हम उत्तम बन नहीं सकते हैं। तलवाला वालों के लिए पावन वर्ष योग जो मिला वो सानिध्य मिला है वो पुण्य से मिला कि पुरुषार्थ से मिला ये बताओ किससे मिला है। आपका जो था पुण्य तो था लेकिन पुरुषार्थ नहीं था। तो इस बार आपने क्या किया है पुरुषार्थ किया है इसलिए आपका पुण्य क्या हो गया सफल हो गया अर्थात पुरुषार्थ की सफलता पुण्य की वजह से हमें मिल गई। अब आपके पास में पुण्य तो है अब आपके लिए पुण्य के लिए धर्म का योग देना है तब क्या बनोगे तलवाड़ा वाले उत्तम बनोगे। क्या बनोगे उत्तम बनोगे क्योंकि बहुत सारी विधान हमने देखे हैं बहुत सारे अनुष्ठान हैं जिनमें हम पुण्य कमाने के लिए देवों का साथ देते हैं। किन का साथ देते हैं देवों का साथ दे करके हम भगवान के पूजन करते हैं। लेकिन 2 विधान ऐसे हैं उन 2 विधानों में पहला विधान है जिसकी शुरुआत हुई थी क्योंकि श्रीचक्र विधान की शुरुआत बहुत बाद में हुई है। नमीनाथ भगवान के तीर्थ काल में श्रीपाल हुई है उनके नमीनाथ भगवान के तीर्थ काल में उस समय हुई है तो वहाँ से शुरुआत हुई है। लेकिन ये कल्पद्रुम जो विधान है सर्वतोभद्रवी जिसे कहा जाता है इसकी शुरुआत की थी युग के आदि में। प्रथम चक्रवर्ती जो बने थे वो कौन बने थे भरत जी थे। उन्होंने इस विधान की क्या की है शुरुआत की है। तो अनादि विधान कौन कहलाना सर्वप्रथम कौन सा कहलाना सर्वतोभद्रनाथ कल्पद्रुम विधान कहलाना। ऐसे कल्पद्रुम विधान को जब चक्रवर्ती ने संपन्न किया था तो ये जो विधान है
इस विधान में इंद्र आके सम्मिलित हुए थे। किसमें किसमें इसमें इंद्र आदि आके क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। और सम्मिलित होकर के चक्रवर्ती ने किमिक्षिक दान दिया था। कौन सा दान दिया था? किमिक्षिक दान दिया था। किमिक्षिक इनका दान का मतलब होता है जो भी याचक आता है, जो मांगता है वो उसको क्या है, देते चले जाते हैं, अर्थात वहाँ मना नहीं होता है। ऐसा कल्पतरु विधान करने का सौभाग्य और चक्रवर्ती बनने का पहला अनादि विधान करने का सौभाग्य किनको मिल रहा है, कराने का किनको मिल रहा है? तलवाड़ा वालों के लिए मिल रहा है। अब उस समय जब चक्रवर्ती ने विधान किया था, हमारी समझ से उस समय ब्रह्मचारी नहीं थे। कौन नहीं थे? उस समय विधान कराने वाले ब्रह्मचारी नहीं थे। उस समय तो कोई महान ज्ञानी विद्वान होंगे जिन्होंने उस विधान को संपन्न कराया है। बाकी जब हमने पढ़ा था आदि पुराण में, तो भरत जी स्वयं ही अवधि ज्ञानी थे। उनको द्वादशांग जैसा ज्ञान था, उन्हीं ने स्वयं ने उस विधान को क्या किया था, संपन्न किया था। मंत्र आदि सारी क्रियाएं किन्होंने की थी? भरत जी ने स्वयं ने की हुई थी। तो उस समय विधान हुआ था। लेकिन आप लोगों के पुण्य की उदय से आपको क्या मिल गए? अपने भारत देश के श्रेष्ठ भ्रष्टाचार्य जी बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया मिल गए। नाम भी प्रदीप है, यानी जो प्रकाशमान करते रहते हैं, अंधेरे में उजाला करने का जिनका स्वभाव है, ऐसे प्रदीप भैया आपको क्या है, मिल गए। उस समय भरत जी को जब कल्पतरु विधान किया था, उस समय उनके लिए मुनि महाराज का सानिध्य नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए मुनि महाराज का क्या मिला, सानिध्य मिला। और ऐसे महाराज का सानिध्य मिला है, ऐसे महाराज का जिनके तीर्थ काल में अजितनाथ भगवान जब थे, उनके तीर्थ काल में 170 समोसन एक साथ लगे हुए थे। वैसे ही अतिशयकारी अजित सागर जी महाराज हैं कि जिनके सानिध्य में 24 और 25 समोसन लगे। कितने लगेंगे? 24 नहीं, कितने समोसन लगेंगे? 25 समोसन की रचना हो करके अपन सब मिल करके क्या करेंगे, उनकी सन्निधि में बैठ करके क्या करेंगे, सिद्धों की आराधना करेंगे, अरहंतों की आराधना करेंगे, अर्थात पूजन आदि करके अपने पुण्य को बढ़ाएंगे। क्योंकि तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में स्वभाव पुण्य से स्वभाव पापस से इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने पुण्य के 4 विकल्प बतलाए हैं। कितने विकल्प हैं? 4 हैं। पुण्य का उपयोग, किसका? पुण्य का उपयोग 1, पुण्य का सदुपयोग 2, पुण्य का निरुपयोग 3 और पुण्य का दुरुपयोग 4। कितने विकल्प हैं? 4 हैं। पुण्य का उपयोग, पुण्य का सदुपयोग, पुण्य का निरुपयोग और पुण्य का दुरुपयोग, ये 4 हैं। इन 4 में से कल्याण कराने वाला सिर्फ एक है। कौन? जो पुण्य का सदुपयोग करता है वह नियम से अपना क्या है, कल्याण कर लेता है। पुण्य का उपयोग करने वाला कल्याण नहीं कर पाता, पुण्य का निरुपयोग करने वाला भी कल्याण नहीं कर पाता और दुरुपयोग करने वाला भी नहीं कर पाता। सदुपयोग है। अब अपन देखें कि पुण्य का उपयोग, इसको समझने के लिए चारों चीजों के लिए आपकी जो चक्षु इंद्री है, ये चक्षु इंद्री से सामान्य रूप से देखना, अवलोकन करना, ये पुण्य का उपयोग है। क्या है? पुण्य का उपयोग है। यानी चक्षु इंद्री का क्या हो गया, ये उपयोग हो गया। फिर इसी के माध्यम से गुणों को देखना, अच्छाइयों को देखना, उन गुणों को अच्छाइयों को देख करके हर्ष विभोर हो जाना, वो कहलाता है चक्षु इंद्री का सदुपयोग कहलाता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा थे कि आनंद अश्रु, यानी आंखों से आनंद के आंसू बहाता हुआ जिन बिंब के क्या करता है, दर्शन करता है, तो ये हमारी चक्षु इंद्री का क्या हो गया, सदुपयोग। लेकिन इसी से दोषों को देखना, बुराइयों को देखना,
किसको देखना? दोषों को देखना, बुराइयों को देखना, कमियों को देखना। ये क्या है? चक्षुंद्री का दुरुपयोग है। क्या है? दुरुपयोग हो गया। और सो जाना निरुपयोग। क्या हो जाना? जब अपनी सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, तो क्या है? उस समय उनका निरुपयोग है। ऐसे ही पुण्य है, आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, ये पुण्य का उपयोग है। लेकिन जब हम अपने धर्म को दान, पूजा, शील, उपवास आदि इन 4 धर्मों में हम जब देते हैं, ये पुण्य का क्या है? सदुपयोग है। अर्थात सबसे ज़्यादा यदि होता है पुण्य का संचय तो दान से होता। किससे होता है? दान से होता है कि पुण्य की उदय से मिला है, और पुण्य की उदय में मिला तो उन्हें पुण्य के कार्य में क्या उसको हमने लगा दिया। ये पुण्य का सदुपयोग कहलाता है। दान करना अर्थात आप जो आज दान देंगे, जो आप विधान करेंगे, आपका जो द्रव्य आएगा, उस द्रव्य से आपके ही नगर का भव्य जिनालय बनेगा। अर्थात आपका पैसा कहीं बाहर नहीं जाएगा, आपके पैसे का सदुपयोग हो करके उससे जिनबिंब का जिनालय का निर्माण होगा। जिस जिनबिंब जिनालय को देख करके हजारों वर्ष तक लोग पुण्य का क्या करेंगे? संचय करेंगे। अर्थात उसको देख करके कर्म की निर्जना करेंगे। जो भी महाराज आएंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ रुकेंगे, सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, वो सारा का सारा पुण्य आप सबको मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं हो जाता है, तब तक आपको उसका क्या मिलेगा? फल मिलेगा। ये उसकी विशेषता है सदुपयोग करने की। और दूसरा है पुण्य का निरुपयोग क्या है? आप बहुत सारे तलवाला के में बहुत से लोगों की जानकारी है जिनकी जमीनें पड़ी हुई है, प्लाट पड़े हुए हैं, सब घास ही खड़ी है, पशुओं के काम भी नहीं आ रही है, कचला डल रहा है, घूरे बने हुए हैं। वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कम से कम 10 से 20 करोड़ की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उन पे क्या डल रहा है? क्या डल रहा है? कचरा पड़ा हुआ है। तो ये पुण्य का क्या है? क्या है? पुण्य का दुरुपयोग है। यदि वही प्रॉपर्टी हम कचरे में जो तब्दील है, यदि हम किसी को देंगे, उसका उपयोग करेगा, वो पैसा आएगा, वो पैसा हम जिनालय में, जिनबिंब में लगा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा कि नहीं? और जब तक उसमें कचरा पड़ा है, पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? ये बताओ। उसमें सुअर आदि, कुत्ते आदि रहेंगे, पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? ये बताओ। पाप मिलेगा कि पुण्य? अब इसके बाद में जो पैसा आपका, जो आपके सोना चांदी आभूषण आदि लॉकर में रखे हैं, या जो आपका पैसा बैंक में जमा हुआ है, वो उपयोग है कि दुरुपयोग है? बताओ। ये उसका दुरुपयोग है कि वो सारा का सारा पैसा मछली मारने में, मुर्गी आदि को पालने, मारने में ही, पोल्ट्री फार्म आदि में क्या है? फाइनेंस होके जाया करता है। यानी आपका बैंक में जो पैसा जमा है, वो सब किस में जाता है? पाप के कार्यों में। कोई के बियर बार खुलेगा, कोई का होटल खुलेगा, कोई का रेस्टोरेंट खुलेगा, फाइनेंस हो जाएगा, कोई का मकान बनाने के लिए होम लोन लेगा, उसमें जाएगा तो पुण्य होगा कि पाप होगा? आप लोग मंदिर के लिए कभी होम लोन लिया है क्या? घर के लिए तो ले ले, तो मंदिर के लिए कभी नहीं लेते। यानी जितना भी पैसा आपका जमा होता है, वो सब किस में जाता है? पाप में। तो पुण्य का क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। अब इसके बाद में निरुपयोग बतला दिया, दुरुपयोग भी बतला दिया, और सदुपयोग की बारी है। किसकी बारी है? सदुपयोग की बारी है, जिससे हमारा कल्याण होता है। तो आज पुण्य की वजह से हमें ये अवसर मिला है। तीर्थंकर चक्रवर्ती में क्या अंतर है? इनमें से सबसे ज्यादा पुण्यशाली कौन होता है? तीर्थंकर की चक्रवर्ती? बताओ। तीर्थंकरों के 9 निधि 14 रत्न नहीं होते, लेकिन चक्रवर्ती के पास में 9 निधि 14 रत्न होते हैं। तीर्थंकर बनते हैं साधना से, तप से। किससे बनते हैं? साधना से और तप से बनते हैं। चक्रवर्ती
तप के साथ में दान से बनते हैं। किससे बनते हैं? तप के साथ में उनके लिए पद मिलता है, लेकिन वो दान करते हैं तब क्या बनते हैं? चक्रवर्ती बनते हैं। पक्का है तलवाड़ा में जितने भी श्रावक हैं, तुमने पूर्व में कुछ तप भी किया था और तप करके दान दिया था, तभी तो तुम उच्च कुल मिला है। ऐसे जिनाइल और जिनबिंबी की प्रतिष्ठा कराने का क्या मिला है? अवसर मिला है। इसलिए पूर्व में अच्छे कार्य करके पुण्य की वजह से हमने दोनों चीजें पाई हैं, तो इस समय भी पुण्य के कार्य में करना है। क्योंकि दो प्रकार के खेल होते हैं, आप लोगों ने खेले होंगे या नहीं खेले हों। एक फुटबॉल का खेल होता है, एक वॉलीबॉल का खेल होता है। फुटबॉल के खेल में क्या होता है? गेंद को पैर पैर से ही मारा जाता है। जिसके पास जाएगी वो क्या करेगा? लात मारेगा। हाथ उसमें कोई लगाता नहीं है। और वॉलीबॉल के खेल में जो गेंद आती है वो किस में ली जाती है? हाथों हाथ में ली जाती है, पैर से कोई से ताड़ित नहीं करता। तो बस ये उदाहरण समझ लो, पुण्य का उदय वॉलीबॉल का खेल है। किसका? पुण्य का उदय वॉलीबॉल का खेल है। हाथों हाथ लिए जाओगे। और पाप का उदय फुटबॉल का खेल है, जहां भी जाओगे वहां ही ठुकराओ जाओगे। इसलिए पुण्य का सदुपयोग कर लो तो आप नरक से बच जाओगे। जो दुरुपयोग में आपकी प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं, उन्हें सबको सदुपयोग में क्या कर दो? तब्दील कर दो, तो आपका क्या होगा? पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप फुटबॉल नहीं, आप क्या बनेंगे? वॉलीबॉल का खेल खेलेंगे। क्योंकि नरक में जब पहुंचते हैं तो जमीन को छूती साथ में क्या है? हजारों फीट ऊपर क्या है? उछलते हैं। तो इस प्रकार का हम सब लोग पुण्य का खेल खेलेंगे, अर्थात वॉलीबॉल का खेल खेलेंगे, फुटबॉल का खेल नहीं खेलेंगे। पाप का खेल नहीं खेलना है, अब पुण्य का खेल खेलते हैं। सर्वप्रथम चक्रवर्ती की जो महिमा आपको बताई है, युग की आदि में यदि किसी ने अपने वैभव का सदुपयोग किया है तो भरत चक्रवर्ती ने शुरुआत की थी। इसके बाद में 8 चक्रवर्तियों ने भरत जी का अनुकरण किया तो मोक्ष चले गए। 2 चक्रवर्ती मात्र उपयोग किया, सदुपयोग नहीं, क्या किया? उपयोग किया तो कहाँ चले गए? स्वर्ग गए। और दुरुपयोग किया तो कहाँ चले गए? नरक चले गए। इसलिए आप सभी को उपयोग नहीं करना है, क्या करना है? सदुपयोग करना है। सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। क्योंकि ये महिमा है, चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा निकलेगी। दिग्विजय यात्रा के बाद में चक्र का प्रवेश नहीं हो पाएगा तो बाहुबली जी के पास समाचार पहुंचेगा, तो भरत बाहुबली का आपको युद्ध भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये प्रमुख विधान के ये 4 पात्र बहुत प्रमुख होते हैं। एक चक्रवर्ती का, दूसरा कामदेव बाहुबली का, फिर इसके बाद तीसरा महायज्ञ नायक का, और चौथा जो होता है श्रावक श्रेष्ठी का। ऐसे 4 पद मुख्य होते हैं। इन सभी की अनुमोदना करने के लिए सौधर्म, ईशान, शांतकुमार, महेंद्र, कुबेर, ब्रह्मोत्तर सारे इंद्र आते हैं इस विधान में और सम्मिलित होकर के क्या करते हैं? पुण्य को वो अपना क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अपन सब ऐसे विधान में सम्मिलित होकर के अपने पुण्य का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इन्हीं भावना से परमे पूज्य संत सुने आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। ओज मुनिवर से अजय सयु निराग सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज्य अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की। बंधु, अभी आपने